अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि ए सिमेट्रिक होगा अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो, सो ए सिमेट्रिक होगा। अब ये गिवन है कि मैट्रिक्स इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, कि ए सिमेट्रिक है, तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लें। So given A is symmetric, so therefore A transpose is equal to A. The required is to find A and B. Now A is symmetric, so A transpose is A. So this is A matrix, फिर उसका ट्रांसपोज और ये A matrix है। ट्रांसपोज में रो को आप कॉलम में लिखेंगे इस तरह, या कॉलम को रो में लिखेंगे। अब देख ले, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ इक्वल लेंगे, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। लेकिन आपका काम इससे चल जाता है क्योंकि 0 तो 0 के बराबर है, ए और बी में आप इंटरेस्टेड है। सो 3 इक्वल टू 2b, तो ये आपके पास है 3 इक्वल टू 2b। सो b इक्वल टू 3 वो 2 पर डिवाइड करेंगे। 3a इक्वल टू -2, सो आप 3 पर डिवाइड करेंगे, सो -2 और 3, सो दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ A and B. Now next question also related to the symmetric matrix. Question ये है कि आप साबित कर ले कि A और B आपके पास symmetric है, और and also show that A plus B are symmetric. अब मैंने आपको ये बताया था कि symmetric matrix का पहचान ये होगा कि डायगोनल के अबाव बिलो एंट्री सेम होंगे, -3 -3, 4 4, -5 -5, सो दैट इज सिमेट्रिक। लेकिन अभी हमें साबित करना है, तो ये ए मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज ले ले। ए और बी को साबित करने के सिमेट्रिक के ट्रांसपोज रो को आप कॉलम में लिख ले इसी तरह, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अगर आप देख ले दिस इज इक्वल टू ए, सो ए सिमेट्रिक। फिर आप बी मैट्रिक्स ले ले, ट्रांसपोज ले ले, वी अगेन गेट द सेम मैट्रिक्स, सो दिस इंप्लाई दैट बी इज सिमेट्रिक, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो बी इज सिमेट्रिक। नाउ टू शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, सो फर्स्ट वी विल एड दीज टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये ए और ये बी, एडिशन ये है। फिर अगर आप इसका आप ट्रांसपोज ले लें, सो अगेन वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स विच इज ए प्लस बी, सो ए प्लस बी हो ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो दिस इंप्लाई दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान ये था कि डायगोनल के अबाव बिलो एंट्री सेम होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान ये था, मैंने बताया था कि डायगोनल एंट्री मस्ट बी 0 0 एंड इट्स अबाव बिलो एंट्री दैट विल बी ऑफ अपोजिट साइन। अगर ऊपर -2 है तो नीचे 2 होगा, -3 तो 3 होगा, अपोजिट साइन होंगे। तो वो भी इससे रिलेटेड है, इसके बाद है वो सिंपल है, आप कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब ये साबित करना है, लेकिन ये जनरली हम प्रूव करेंगे, ना कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो आप इस तरह कर ले कि आप यहाँ अगर आप लिखना चाहे तो लिख ले कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, लेट से आपने ये ले लिया। लेकिन आपको साबित करने के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो आप क्या कर ले बेटा, बी लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बेटा, तो ये प्लस है तो इंडिविजुअली हर एक पर ट्रांसपोज आ जाएगा, लेकिन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज ए, सो दिस इज बी, सो दिस इंप्लाई दैट बी सिमेट्रिक। तो बी सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमने पहले से सपोज किया हुआ है कि बी बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, सो दिस इंप्लाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बेटा अगर आप इसके बाद इसका एक सेकेंड पार्ट भी है साथ में, अगर हम वो भी देख ले, तो इसमें ये साबित करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था। तो अब यहाँ देख ले, लेट इसमें सेकेंड पार्ट में आप ले ले लेट बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें भी टेकिंग ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा। फिर माइनस कॉमन ले ले, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर आप देख ले दिस इज बी, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, सो दिस इंप्लाई दैट बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन B बराबर है
A minus A transpose case, so this implies that A minus A transpose is skew symmetric. So that is the required proof beta.